साथ रहती थी। इसी बीच हम दोनों में झगड़ा होता है और उनका कट्टर दुश्मन जो हिंदुत्व के नाम पे ठग करता है, वसीम रिजवी, उसने मुझे बहुत भड़काया, क्योंकि हमारे और सनोज मिश्रा जी के बीच काफी टाइम से झगड़े चल रहे थे। उसी बीच वसीम रिजवी ने मुझे बहुत भड़काया कि तुम कुछ नहीं कर सकती हो, तुम कुछ नहीं कर सकती, डरपोक लड़की हो, सनोज मिश्रा ने तुम्हारा शोषण करके तुम्हें छोड़ दिया है, दूध में से मक्खी की तरह फेंक दिया, मोनालिसा को लेके घूम रहा है। जब महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा आती है तो सब दुश्मन जाग गए सनोज मिश्रा जी के और मुझे भड़काना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। वसीम रिजवी, रवि सुधा चौधरी, अनीता उपाध्याय, हाई कोर्ट के एडवोकेट रंजन सिन्हा, जिन लोगों ने अपने षड्यंत्र का शिकार मुझे बना लिया, मेरे कंधे पे बंदूक रख के चलाना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने और मुझे बहका बहका के कि तुम्हें ये है वो है, और हमारे बीच झगड़े चल रहे थे। इसी बीच में गुस्से में आके मेरा दिमाग काम नहीं किया और मैं उनकी बातों में आके, उनके बहकाने में आके मैं एफआईआर कराने के लिए चली गई। जब अनीता उपाध्याय ने मुझे बुलाया, भाई उन लोगों ने भाईचारा किया, बहन बना लिया, बहुत इमोशनली मुझे ब्लैकमेल किया। जब मैं अपनी एफआईआर लिखने के लिए गई तो जो चीजें मैंने नहीं लिखी, उन लोगों ने एक्सपर्ट को देके वो चीजें लिखवा दी और वो उस चीज में लिखवाई कि सनोज मिश्रा के खिलाफ झूठी 376, 554 की भी धारा लगवा दी। जब मैंने बोला कि जूस वाली बात, तो दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, क्यों आपने लिखवाया? तो उन्होंने बोला कि आप शांत रहिए, मैं एडवोकेट हूँ, आप मुझसे ज्यादा नहीं जानती हो और तुम्हारा केस मजबूत हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेक्स क्लिप्स। चलो आज हम बात करते हैं सुनहरी खूबसूरत आंखों वाली लड़की मोनालिसा के बारे में। हाँ, वही मोनालिसा जो महाकुंभ से बहुत ज्यादा वायरल हुई थी अपनी खूबसूरती और उससे भी ज्यादा अपनी खूबसूरत आंखों के लिए। अभी कुछ टाइम पहले तक एक न्यूज आ रही थी कि मोनालिसा को एक डायरेक्टर ने अपनी फिल्म में एज अ लीड एक्ट्रेस रोल दिया है और फिल्म के लिए मोनालिसा की ग्रूमिंग पर काफी टाइम से काम भी चल रहा था, जिसकी अपडेट सोशल मीडिया के थ्रू सभी लोगों को मिलती थी। लेकिन अब फिर से मोनालिसा की लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से मोनालिसा के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। आओ जानते हैं आखिर क्या हुआ है मोनालिसा की लाइफ में अब। एक्चुअली मोनालिसा को फिल्म में लेने वाले डायरेक्टर सनोज मिश्रा को अभी कुछ समय पहले गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर सनोज मिश्रा के ऊपर एक 28 साल की लड़की पूजा ने पहले एलिगेशंस लगाए कि सनोज मिश्रा ने उसके साथ 5 साल तक रेप किया और उसे फेक प्रॉमिस किया कि वो इसके बदले में उसे फिल्मों में काम दिलाएंगे। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो उस लड़की ने सनोज मिश्रा के खिलाफ पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाने की धमकी दी। तब सनोज मिश्रा ने उसे जान से मारने की धमकी दी और ये कहा कि अगर उसने पुलिस स्टेशन में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई तो वो उसकी आपत्तिजनक फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। जिसके बाद उस लड़की को कुछ समझ नहीं आया और उसने जाकर सनोज मिश्रा के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी। लेकिन अब इस लड़की पूजा ने यू टर्न लेते हुए कहा है कि मुझे तो लोगों ने भड़काया था, सनोज मिश्रा ने मेरा कोई रेप नहीं किया है, बल्कि सनोज मिश्रा के जो एक पुराने दुश्मन है वसीम रिजवी, उन्होंने और उनकी टीम ने मुझे सनोज मिश्रा के खिलाफ भड़काया था, क्योंकि मेरा काफी टाइम सनोज मिश्रा से कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मैं इजीली मैनिपुलेट भी हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये लोग अपने पर्सनल फायदे के लिए मुझे यूज कर रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इतने बड़े होंगे कि सनोज मिश्रा को जेल तक जाना पड़ेगा और उनके ऊपर रेप के एलिगेशंस लग जाएंगे, जबकि ये सब बिल्कुल भी सच नहीं है। लेकिन इस लड़के का इंटरव्यू वायरल होते ही अब मोनालिसा के फैंस काफी कंफ्यूजन में हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि सनोज मिश्रा एक्चुअल में सही इंसान है भी या नहीं मोनालिसा के लिए। लेकिन अभी तक हमने जितने भी मोनालिसा के पोस्ट सनोज मिश्रा के साथ देखे हैं या फिर उसके ऊपर जो काम चल रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स हम लोगों ने देखे हैं, उन्हें देखकर तो यही लगता है कि मोनालिसा काफी सेफ हैंड्स में है। मोनालिसा अपनी हर वीडियो में काफी खुश दिखाई दे रही है और उसकी ग्रूमिंग पर भी काफी अच्छा काम हो रहा है। मोनालिसा ने अपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि सनोज मिश्रा उसे बेटी की तरह मानते हैं। चलो अब जानते हैं कि मोनालिसा की जर्नी आखिर शुरू कैसे हुई थी, कैसे सनोज मिश्रा मोनालिसा से मिले और अब तक उसकी लाइफ में क्या क्या हुआ है। ये है महाकुंभ 2025 की वायरल गर्ल मोनालिसा। मोनालिसा एक बहुत ही लोअर क्लास से आती है और वो जस्ट 16 इयर्स की है और उसका पूरा नाम है मोनालिसा भोसले। एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है खरगोन और उसी में गांव पड़ता है महेश्वर। मोनालिसा एमपी के महेश्वर की रहने वाली है। मोनालिसा एक बहुत ही सिंपल और सीधी सादी लाइफ जी रही थी जब तक कि वो महाकुंभ के मेले में नहीं पहुंची थी। दरअसल मोनालिसा महाकुंभ में पहुंची थी रुद्राक्ष की मालाएं बेचने के लिए। महाकुंभ में ही किसी ने मोनालिसा की वीडियो ली और सोशल मीडिया पर डाल दी, जिसके बाद रातों रात मोनालिसा वायरल हो गई थी। वो बहुत तेजी से वायरल हुई थी। मोनालिसा की खूबसूरती और उसकी खूबसूरत गोल्डन आईज ने रातों रात उसे सोशल मीडिया की सेंसेशन बना दिया था। लेकिन ये सफर इतना भी आसान नहीं था। देखो, एक्चुअल में ना मोनालिसा जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, वो एक बंजारा फैमिली है और मोनालिसा का पूरा परिवार मेलों में रुद्राक्ष और मोतियों की मालाएं बेचने का काम करता है। महाकुंभ के मेले में जब मोनालिसा अपनी फैमिली के साथ रुद्राक्ष की मालाएं बेचने आई थी, तब एक कंटेंट क्रिएटर ने उसके साथ एक वीडियो बनाई उसकी खूबसूरत सुनहरी आंखों को देखकर।
और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। बस वो वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही बहुत जल्दी से वायरल हो गया। लोग उसकी खूबसूरती की तारीफें करने लगे और उसे महाकुंभ की मोनालिसा कहने लगे। शुरू शुरू में तो ये सभी को अच्छा लग रहा था, मोनालिसा भी इसको काफी इंजॉय कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे ये फेम उसके लिए प्रॉब्लमेटिक होता चला गया। महाकुंभ में हर कोई मोनालिसा के साथ अपनी एक फोटो कराना चाहता था। इनमें से कितने सारे कंटेंट क्रिएटर भी थे जो सोचते थे कि मोनालिसा के साथ साथ शायद वो भी वायरल हो जाएंगे, इसीलिए मोनालिसा के साथ फोटो कराने वालों की होड़ सी लग गई। इसके बाद मोनालिसा और उसकी फैमिली इतना परेशान हो गए कि वो लोग अपना काम पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे थे। इससे उनका बिजनेस भी काफी ज्यादा इफेक्ट हुआ। मोनालिसा ने एक वीडियो में बताया भी था कि उनकी फैमिली काफी बड़ा लोन लेकर भलाई खरीद कर मेले में बिजनेस करने के लिए आए थे, लेकिन मोनालिसा के वायरल होने के बाद से उनका कोई भी काम नहीं हुआ। किसी ने उन्हें काम ही नहीं करने दिया। हर कोई सिर्फ मोनालिसा के साथ फोटो कराने के लिए भीड़ लगाए हुए था, जिसकी वजह से मोनालिसा और मोनालिसा की फैमिली कुछ भी काम नहीं कर पाई। की वजह से उन्हें फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मेले में लोगों ने मोनालिसा को परेशान करना शुरू कर दिया। हर कोई उसके साथ एक सेल्फी लेना चाहता था, जिसकी वजह से मोनालिसा के फादर को उसकी सेफ्टी की चिंता होने लगी और उसकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उसके फादर ने उसे वापस गांव भेज दिया। एक इंटरव्यू में मोनालिसा ने खुद बताया था कि उसे किस किस परेशानियों से होकर गुजरना पड़ा। उसने बताया था कि लोगों ने उसे कितना परेशान कर दिया था। हर कोई उसके साथ एक सेल्फी लगाने के लिए भीड़ लगाए खड़ा था और मोनालिसा ने बताया था कि उस टाइम पर उसे ऐसा लगता था कि क्या मैं कोई हीरोइन हूँ। मोनालिसा की लाइफ का ये पहला बहुत बड़ा बदलाव था, लेकिन मोनालिसा की किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। जब मोनालिसा अपने गांव वापस माहेश्वर लौट आई, तब एक डायरेक्टर सनोज मिश्रा उसे तलाश करते हुए उसे गांव जा पहुंचे। सनोज मिश्रा इससे पहले द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम की एक फिल्म बना चुके थे। सनोज मिश्रा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि ये लड़की इतने कम टाइम में इतनी ज्यादा फेमस हो गई, लेकिन शायद इसकी फेम का इसे कोई फायदा नहीं होगा लॉन्ग टर्म में। लोग इसकी वीडियो बनाएंगे और अपनी यूट्यूब चैनल चलाएंगे, जिससे यूट्यूबर्स तो कमाएंगे, लेकिन मोनालिसा थोड़े दिनों के बाद ही गायब हो जाएगी और वापस यही गुमनामी की जिंदगी जिएगी। इसलिए सनोज मिश्रा ने डिसाइड किया कि वो उसके फेम को जाया नहीं जाने देंगे और उसे एक अच्छी पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यही सोचकर सनोज मिश्रा मोनालिसा के गांव में चले गए और वहां पर मोनालिसा को अपनी फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर में एक्टिंग करने का ऑफर दिया। द डायरी ऑफ मणिपुर में मोनालिसा इंडियन आर्मी के एक सोल्जर की बेटी का लीड रोल निभाने वाली हैं। मोनालिसा ने एक बार बताया था कि वो सोचती थी कि मैं कब हीरोइन बनूंगी, और देखो फिर सनोज सर मेरे घर आए और मुझे एक्टिंग करने का ऑफर दिया। ऑफर एक्सेप्ट करने के बाद सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को एक्टिंग की वर्कशॉप देना शुरू किया। पहले उसकी ट्रेनिंग एमपी में ही हो रही थी, लेकिन उसके बाद उसे मुंबई शिफ्ट कराया गया। सब कुछ एक खूबसूरत सपने के जैसा था। इस बीच में कई बार ऐसी भी न्यूज आई कि सनोज मिश्रा एक अच्छे इंसान नहीं है। बहुत सारे डायरेक्टर्स ने उनके ऊपर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे पैसे का फ्रॉड करना, ड्रिंकिंग हैबिट्स और बहुत सारी फीमेल एक्ट्रेसेस के साथ में उसके गलत रिलेशन। लेकिन सनोज मिश्रा ने हमेशा ही यही कहा है कि ये सब उनके ऊपर झूठे एलिगेशंस हैं। दरअसल सनोज मिश्रा का एक पुराना फिल्म पार्टनर था वसीम रिजवी, जो कि पहले हिंदू था और अब उसने धर्म परिवर्तन कर लिया। इसके साथ सनोज मिश्रा के काफी टाइम से काफी सारे डिस्प्यूट चल रहे थे, जिसके चलते उसने सनोज मिश्रा के ऊपर कई सारे सीरियस एलिगेशंस लगाए कि वो शराब पीता है और शराब पीने के बाद उसे लड़कियां चाहिए होती हैं, और इसके अलावा वो सेट पर भी शराब पीकर आता है और हंगामा करता है। जब ये सब एलिगेशंस वसीम रिजवी ने सनोज मिश्रा के खिलाफ लगाए, तब सनोज मिश्रा ने भी आगे बढ़कर इस बात का खुलासा किया कि वसीम रिजवी के साथ उसके काफी पुराने डिस्प्यूट हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा ही उसको टारगेट करता है। लेकिन अब फाइनली 30 मार्च को दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को एक रेप केस में अरेस्ट कर लिया है। 28 ईयर्स की लड़की ने सनोज मिश्रा पर उन्हें 4 साल तक एक्सप्लॉइट करने का एलिगेशन लगाया। उसने बताया कि सनोज मिश्रा ने 4 साल तक उसे इस धोखे में रखा कि वो उसे अपनी फिल्म में काम देंगे और उसे एक्ट्रेस बनाएंगे, और इसी बेसिस पर सनोज मिश्रा उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाते रहे। वो लोग 4 साल तक रिलेशनशिप में रहे, लेकिन इसके बाद भी सनोज मिश्रा ने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, जिसके बाद अब जाकर उस लड़की ने सनोज मिश्रा के अगेंस्ट एफआईआर दर्ज कराई और सनोज मिश्रा को अरेस्ट किया गया। लेकिन अब इस लड़की पूजा ने ही यू टर्न लेते हुए कहा है कि मुझे लोगों ने भड़काया था, मुझे वसीम रिजवी के लोगों ने ही सनोज मिश्रा के अगेंस्ट भड़काया था, जबकि मैं उनके साथ 5 साल से अपनी मर्जी से रह रही हूँ। उन्होंने ना कभी मेरे साथ कोई रेप किया और ना ही कोई फेक प्रोमिस किए। हाँ, हमारे छोटे मोटे लड़ाई झगड़े जरूर थे और इस बीच हम दोनों की काफी टाइम से बात भी नहीं हो रही थी, और इसी बात का फायदा वसीम रिजवी और उसकी टीम ने उठाया और उन्होंने मुझे सनोज मिश्रा के खिलाफ बहकाया कि वो मोनालिसा के ऊपर बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, उसे कार दिलाई है और उसके साथ बाहर घूम फिर रहा है, जिसकी वजह से मैं काफी अग्रेशन में आ गई।
और मैंने उनके अगेंस्ट रिपोर्ट लिखाई, लेकिन ये रिपोर्ट रेप की नहीं थी, ये एक नॉर्मल एफआईआर थी। और जब मुझे इस बात का अंदाजा हुआ कि मुझे मैनिपुलेट करके वसीम रिजवी की टीम ने, जिसमें कि एक वकील भी थी, उसने मुझसे गलत तरीके से ये रिपोर्ट लिखवाई, तब जाके मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और इसीलिए अब मैं सनोज मिश्रा के फेवर में बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि उन्हें जेल से रिहा किया जाए। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत भी खारिज कर दी है, जिसके बाद फाइनली अब सनोज मिश्रा जेल में है। ये न्यूज काफी ज्यादा शॉकिंग है, स्पेशली मोनालिसा के फैंस के लिए, जो काफी लंबे टाइम से मोनालिसा का फिल्म में डेब्यू का वेट कर रहे थे। लेकिन अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि अब सनोज की गिरफ्तारी से मोनालिसा के करियर पर सब क्या इम्पैक्ट होगा। सनोज मिश्रा ने मोनालिसा को एक्टिंग की बेसिक ट्रेनिंग दी थी, उसकी ग्रूमिंग चल रही थी और उसको फिल्मी पर्दे पर लाने की तैयारी भी हो रही थी। लेकिन जब से इस फिल्म के डायरेक्टर अरेस्ट हुए हैं, तब से मोनालिसा की इस फिल्म के फ्यूचर पर क्वेश्चन मार्क सा लग गया है। और साथ ही क्वेश्चन मार्क लग गया है मोनालिसा के फ्यूचर पे भी। जब मोनालिसा से इस बारे में सवाल पूछा गया कि उसका सनोज मिश्रा को लेकर क्या कहना है, सनोज मिश्रा का बिहेवियर उसके साथ कैसा था, तब मोनालिसा ने बताया कि सनोज मिश्रा उसे बेटी की तरह प्यार करते थे। और अभी तक का जितना भी टाइम उसने सनोज मिश्रा के साथ बिताया है, मोनालिसा ने कहा है कि उसे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि सनोज मिश्रा की इंटेंशंस उसके लिए कुछ गलत हैं। लेकिन इस इंसिडेंट ने तो मोनालिसा के फ्यूचर और उसके ड्रीम्स पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। देखते हैं अब मोनालिसा का फ्यूचर कैसा रहेगा। क्या कोई दूसरा डायरेक्टर मोनालिसा के टैलेंट को और उसकी खूबसूरती को पहचानेगा? लेकिन मोनालिसा की इनोसेंस और उसके हार्ड वर्क को देख के तो यही लगता है कि अगर उसे सही मौका मिले तो वो बहुत आगे तक जाएगी। लेकिन अभी मोनालिसा के फ्यूचर को लेकर काफी सारे डाउट्स खड़े हो गए हैं। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या मोनालिसा का ड्रीम पूरा होगा या फिर ये एक अधूरी कहानी बनकर ही रह जाएगी? क्योंकि इससे पहले भी सोशल मीडिया के थ्रू फेमस हुए बहुत सारे लोग, जैसे रानू मंडोल, कच्चा बादाम वाले बाबा और बचपन का प्यार वाला बच्चा, रातों रात नेक्स्ट लेवल वायरल हो गए थे। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद वो कहाँ गायब हुए, आज तक कोई नहीं जानता। कहीं ऐसा ही तो नहीं होगा मोनालिसा के साथ भी? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स के थ्रू शेयर करें और सिनेक्स क्लिप्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।